हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकेंड लेक्चर। एक्चुअली आप सबको पता होगा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो शॉर्ट फॉर्म के ऊपर डिपेंड थी, और आज मैं 2 चैप्टर्स के साथ बल्कि और 3 चैप्टर्स के साथ मैं एक बार और नई वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जिसमें आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द वेरी शॉर्ट फॉर्म्स in which we are able to learn all the entire concepts that we forgot in our past time. So this is the new method of study which we are going to start. But before starting this video, I just want to inform you and tell you that अगर आपने अब तक वो 7 days strategy वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो 7 days वाली strategy वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो एग्ज़ाम जब आपका हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चंस उसमें से आपको एग्ज़ाम पेपर में मिले। और मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का, वो जब ऑन 8 दिसंबर जब आपका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, और जब आप उसको देखे रहोगे और उसके बाद आप अच्छे से कमेंट्स उसमें पोस्ट करने वाले हो कि आपको कितना फ़ायदा हुआ उस वीडियो से। ये एक और नया स्ट्रैटेजी है जो 3 डेज स्ट्रैटेजी है हमारी, जिसमें हम लोग सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो समझाएंगे आपको। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो हियर वी हैव द फर्स्ट इज कॉल्ड नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आता है एग्जाम में नेचर्स या फिर फीचर तो एक ही बात एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है यू कैन ग्रुप चैट विद FB फ्रेंड्स। वो तो सर हम बहुत करते हैं, है ना, सब करते हैं ना, बस यही है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है जिसको अभी हमें अपने स्टडीज से रिलेट करना है। वी टेक यू एंड कैन में सी, इन ग्रुप वी टेक G, इन चैट वी टेक C, नाउ FB वी टेक फुल FB एंड फिर फ्रेंड्स में से F ले लिया हम लोगों ने। हेयर वी हैव U फॉर यूनिवर्सल वैलिडिटी, C फॉर कंटिजेंट, G for general guidelines, C for cause and effect relationship, F flexible, B behavioral, F formed by practice and experimentation। तो ये हमारे हैं शॉर्ट फॉर्म जो किसके लिए हैं, नेचर और फीचर्स के लिए हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को नेचर और फीचर में ही होता है, जो सर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, याद नहीं हो रहा। तो अब आप इसको इजीली याद कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ स्टेटमेंट भी याद नहीं करना होगा, आपको पहले से ही पता है जो स्टेटमेंट कितना अच्छा सा बना है, यू कैन ग्रुप चैट विद FB फ्रेंड्स। तो इसमें आपको याद भी करना नहीं पड़ा और आपको समझ में भी आ गया, है ना। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड टेक्निक्स। टेक्निक्स हमको किसने दी हैं, पता है या नहीं? हाँ पता है ना, किसने दी हैं टेक्निक्स हमको टेक्निक्स दी हैं हमारे FW टेलर ने। तो FW टेलर ने जो हमें टेक्निक्स दी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उन्होंने हमें टोटल 7 टेक्निक्स दी हैं। हाउ मेनी टेक्निक्स FW टेलर गिव अस? 7 टेक्निक्स दे गिव अस। आउट ऑफ दैट हाउ वी गोइंग टू लर्न द 7 टेक्निक्स, लेट अस सी। जिसमें जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, जो सेंटेंस है वो ये है, टू मेक माई फेस स्माइल डू समथिंग फनी। इट्स वेरी सिंपल, है ना, टू मेक माई फेस स्माइल डू समथिंग फनी। तो इससे मैंने क्या रिलेट किया है, देखो TO2 से हमने T लिया है, मेक से M, माई से M, फेस से F, स्माइल से S, डू से D एंड समथिंग फनी में से हमने लिया है F। सो हेयर वी आर लर्निंग द की कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट आर दोज की कॉन्सेप्ट, द C ओवर देयर, T फॉर टाइम स्टडी, M फॉर मैथड स्टडी, M again for motion study, F for fatigue study, S for standardization and simplification of work, D for differential piece wage system, F called functional foremanship। S क्या है हमारा, F क्या है, functional foremanship है। तो ये हो गई हमारी 7 टेक्निक्स। अब मैं फिर से बताऊंगा कि अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना भी है तो समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं। तो और अगर नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट मी, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो।
ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बताओ, हु इज द साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? दैट इज कॉल्ड F.W. टेलर। अब हमारा जो F.W. टेलर है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो कौन है? वो फादर है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सो हियर वी आर लर्निंग अबाउट वेरी की कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, और जिनके पास मैथ्स है अभी भी, तो वो लोग अभी भी प्रोबेबिलिटी में पढ़े होंगे। 10th क्लास में मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड। बस इसका ही कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ पे यूज़ किया है? हमारे किसमें? हमारे शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे पास स्पेड से S हमने लिया है, हार्ट से H, क्लब से C एंड डायमंड से D। सो हियर S फॉर साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब, H हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड, C for cooperation, not individualism, and D development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity। I hope कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लेकिन हाँ, अभी इसमें एक चीज़ गायब है। वो क्या है? हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म गायब है। लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म मैं पहले ही एक वीडियो में डाल चुका था स्टार्टिंग में ही, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। और अगर छोटा सा रिमाइंड कराना चाहूँ तो मैं बता देता हूँ, सोडी वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था उसको जाकर एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि उसे याद कैसे करना है ना। आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय करने के लिए और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इस चैनल को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।